हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं प्रिपरेशन के, तो उस टाइम पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। जब हम बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में वो टीचर हमें सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में पहले आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से जान लो। उसके मॉक लगा के देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा उनका लेवल है, कैसे टाइमर चलता है, कैसे टाइम को मैनेज करना होता है, वो सब चीजें मतलब उसमें वो बताते हैं सर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, क्योंकि टीचर तो हमें गाइड नहीं कर सकते और वो ऑब्वियसली बोल भी नहीं सकते कि आप मेरी प्रेफरेंस में ये वाला प्लेटफॉर्म आप ट्राई करो या फिर उसके मॉक लगाओ या फिर यहाँ से आप मॉक लगाओ, वो अच्छे हैं। वो जिस पे पढ़ाते हैं वो उसी के बारे में बताते हैं ना, कि मतलब इसके मॉक अच्छे हैं। जैसे अनअकैडमी पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो ऑब्वियसली अनअकैडमी के लिए बोलेंगे, अड्डा पे पढ़ाते हुए अड्डा के लिए बोलेंगे। जो जहाँ पढ़ाते हैं वो अपने मॉक के बारे में ही बोल सकता है, दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता है। अब ये होता है कि हमें खुद से फाइंड करना होता है, तो खुद के फाइंड करने का इतना टाइम होता नहीं है तो कि हम अलग अलग मॉक लगाएं। तो इसलिए मैंने पहले अड्डा के मॉक लगाए थे, उसका रिव्यू दिया था। ऑलीबोर्ड के मॉक लगाए, उसका रिव्यू दिया। गाइडली के, टेक्स्ट बुक के, इन सभी के मॉक लगाए और उसको रिव्यू दिया कि मतलब किसका क्या लेवल रहता है। अब मैंने लगाया था कल स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगाया था। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उसकी रिगार्डिंग, बट आज मैं उसका रिव्यू बताऊंगी कि एग्जैक्ट क्या लेवल है उसका, एग्जाम से मैच खाता है नहीं खाता है, कितने मेरे मार्क्स आए हैं और कैसे उसमें क्वेश्चंस हैं, क्या उसका टाइम का सिस्टम है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और क्या मेरी परसेंटाइल रही, क्या मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की, कितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, सब पूरा डिटेल में एक वीडियो आपके लिए। तो गाइडली के रिव्यू के लिए रेडी हैं आप सब? अब तो दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मॉक, और इसमें पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कौन से क्वेश्चन हैं जो मैंने किए हैं, कौन से मेरे गलत हुए हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन से करते हैं। और रीजनिंग वाले सेक्शन में ये पहले एक पजल आई थी, फिर उसके बाद में सीरीज वाले क्वेश्चंस आए थे। और ये एक मेरा गलत हो गया, एक मेरा सही हुआ और एक मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद में 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, एक गलत हुआ, एक सही हुआ और एक मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद में फिर से एक पजल्स का लेवल ऑल ओवर मैं आपको बताती हूँ कि मतलब एग्जैक्ट जो पेपर में हमें देखने के लिए मिलता है ना वैसा ही है। ज्यादा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत हाई लेवल दे दिया या फिर बहुत इजी दे दिया। जैसा कि हमने गाइडली में देखा था कि मेन वो क्वांट वाला सेक्शन था ना वो बहुत हार्ड दे रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पीओ वाला पेपर कर रही हूँ ना, ऐसा सिचुएशन थी उसके अंदर। क्योंकि पजल्स जब आरआरबी कलर की जो पजल आती है ना वो बहुत ईजी आती हैं। डीआई आती है उनमें डायरेक्ट डाटा दिया होता है, उन्हें पिकअप करके क्वेश्चंस करने होते हैं। बट जो कल मैंने मॉक लगाया था ना उसमें यह था कि डायरेक्ट डाटा भी नहीं दिया हुआ था और जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी लेंथी थे। तो ऐसा सिर्फ पीओ वाले में ही देखने के लिए मिलता है मोस्टली। तो ऑल ओवर पेपर बहुत ईजी था, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। उसके बाद में किए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। हमेशा पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये भी पजल थी, सारी पजल्स ईजी थी। बस उनमें ये था कि एक चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसमें मतलब हिंदी में अगर क्वेश्चन तो हिंदी में ही दिया होता है जैसे कि पेपर में देते हैं। लेकिन गाइडली में ये होता है कि कुछ वर्ड्स हैं जो वो हिंदी वाले पोर्शन में भी इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। तो इससे हमें थोड़ी सी इजी लगती है वो पजल। बट मेन जो पेपर होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता। अगर हिंदी में लिखे हुए हैं तो हिंदी में ही सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो उस चीज के लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं स्मार्ट किडा वाले में। क्वांट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो पहले ये थी कि ये डीआई में एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, शायद रीडिंग में कुछ मिस्टेक होगी। उसके बाद में एक ये सीरीज वाले क्वेश्चन में मेरा गलत हो गया। और फिर आते हैं ये क्वेश्चंस थे, यहाँ से 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आए थे ना, 3 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे यहाँ तक 65 तक, या 65 नहीं, यहाँ तक 64 थे। उसके बाद में था ये अर्थमेटिक वाला सेक्शन और यहाँ तक मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद में मैं मतलब पता नहीं क्या करने लगी बीच में, और बहुत इजी डीआई थी, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। मतलब सीधा डाटा पिकअप करो और क्वेश्चन सोल्व कर लो। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, पर ये था ना कि मैं बीच में पता नहीं कहाँ ध्यान में मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखे, इतने इजी क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। मतलब एग्जैक्ट वही लेवल था जो पेपर में दिया हुआ था, बस हमें स्पीड पे काम करना होता है और कुछ भी नहीं। अगर आप मतलब आरआरबी कलरक के लिए अगर मेरा सजेशन मांगो ना, तो अब तक मेरे जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म ट्राई करे सबसे अच्छा मेरे को यही लगा। इसके मौका लेवल एग्जैक्ट लेवल आता है, ये नहीं कि बहुत हाई आता है या बहुत लो आता है, एग्जैक्ट वही लेवल है।
बट ये था कि मैंने मतलब क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिए थे, कंप्लीट नहीं किए, तो 57.25 मेरे मार्क्स आए थे। और भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी लास्ट वाले, अगर क्वेश्चन को स्किप नहीं करती तो। 3 नंबर मेरे ज़्यादा आए कट ऑफ से, 54.25 मतलब उसकी कट ऑफ दिखा रखी है इसमें। और परसेंटाइज में रही है 87.53 मेरी रही है। तो ऑल ओवर ठीक है इसमें रही, तो और भी इम्प्रूव हो सकती थी अगर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेती तो। देख सकते हो रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्वांट वाले में 4 क्वेश्चन गलत हैं, ऑल ओवर मैंने 7 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ऐसा, बट इसमें एक चीज नहीं है जो गाइडली में अच्छी है, वो है कि यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं है। गाइडली में मतलब बहुत डिटेल में देते हैं कि आपकी कहाँ क्या गलती हुई है, कौन से क्वेश्चंस आपके मतलब वीक हैं, वो सब चीजें कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें सब दे तो रखा है, बट डिटेल में उतना नहीं दे रखा। देखो, इतना डिटेल में नहीं दे रखा जितना गाइडली में देते हैं कि ये आपका इतना, आपको इतनी इम्प्रूव करनी है, इतनी स्पीड इम्प्रूव करनी है। इसमें स्पीड बता रखी है, क्वेश्चन की पर्टिकुलर स्पीड बता रखी है कि ये स्पीड है इनकी, बट जैसे गाइडलाइन बताते हैं ना वैसे नहीं बता रखा है इसके अंदर, है ना, कि कैसे क्या स्पीड। फिर ये एक्यूरेसी बता रखी है, और सारी चीजें अच्छी बता रखी हैं कि किस किस में आपकी एक्यूरेसी कम है, आपको मेंटेन करने की जरूरत है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज को, सब चीजें हैं। टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, क्वेश्चन प्रेफरेंस भी दे रखी है, और परसेंटाइल वगैरह सब कुछ दे रखा है। बाकी सब अच्छा है, सिर्फ टाइम वाला और कि मोस्ट आप किस सेक्शन में इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो थोड़ा सा गाइडलाइन में ज्यादा अच्छे से डिटेल में दे रखा है। बाकी अगर टेस्ट का लेवल देखे तो एग्जैक्ट लेवल स्मार्ट कीड़ा में ही मैंने देखा है, बाकी में किसी में तो काफी लो होता है या फिर किसी में काफी हाई होता है। तो ये था स्मार्ट कीड़ा का रिव्यू, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, इसके मॉक काफ़ी अच्छे हैं, आप लगा सकते हैं इनके मॉक्स और अपना रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ मैंने लगाए थे और मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर